ठीक हूँ मैं। विक्टोरिया! मेरी आरी जाओ! सलाउद्दीन! रुक जाओ! अस्कलानियों ने तुम्हारे इल्म में लाए बगैर विक्टोरिया को पकड़ लिया। इन्होंने तुम्हारी हुक्म अदुली की। खुद को इनके लिए खतरे में मत डालो। ये हमारी पनाह में है। अगर इन्होंने कोई गलती की है तो हिसाब हम लेंगे। दुश्मन के हवाले नहीं करेंगे इन्हें। गैब्रियल अपने सलीबी दस्तों के साथ बहुत जल्द यहाँ पहुंच जाएगा। तुम यहाँ से जिंदा बचकर न जा सकोगे। गैब्रियल कभी नहीं आएगा। अब वो कत्ल हो चुका। नहीं, झूठ कह रहे हो तुम। वो नहीं मरा। वो मर ही नहीं सकता। गैब्रियल अपने उस अंजाम को पहुंचा जिसका वो मुस्तहिक था। और अगर यही रविश तुमने भी जारी रखी तो अंजाम उसी जैसा होगा। नहीं, नहीं। ले जाओ विक्टोरिया को। तुम्हारी अकल गुस्से की आग में राख हो चुकी। कहीं हवाएं वो राख बखेर न दे। सो अगर तुमने होशमंदी से काम ना लिया तो तुम सब यहां इसी मैदान के बीच गाड़ दिए जाओगे। तुम्हारे जुल्म और मक्कारी ने कितने मासूमों का खून बहाया। ऐसे खुदगर्ज इंसान का बस एक ही हक है कि उसे मौत दे दी जाए। लेकिन तुम खुशकिस्मत हो क्योंकि हमारे जंगी उसूलों के मुताबिक हमें तुमसे इन कैदियों की सौदेबाजी करनी है बाल्डविन। और तुम्हें इन कैदियों के बदले में क्या चाहिए? अस्कलान। ये नामुमकिन है। कोई गलत कदम मत उठाए बाबा। ये सभी कुछ तुम्हारा किया धरा है। तुम थके नहीं हठधर्मी दिखाते। इनकी फौज पर हमला करना हठधर्मी कैसे हो गई? इन्होंने जो सरजमीन खून से लाल कर दी है वो तुम्हारी है। जंग खत्म हो गई। हम मैदान जंग में बहादुरी दिखा चुके। जंग के बाद उठने वाली तलवार सिर्फ जुल्म ढाती है। इन्होंने हम पर हमला किया और कत्ल किए। हमें चाहिए कि तलवार चलाएं, ना कि सिर्फ जबान से काम ले। जमीन इनके खून से सुर्ख कर देनी चाहिए। तलवारें वहां बोलती हैं जहां बातें खत्म हो जाएं। हम कैदियों के तबादले की बात खैमे में करेंगे। जख्मियों की मरहम पट्टी की जाए। मेरा सर मुट्ठी पे रख दिया। मेरा सर मुट्ठी पे रख दिया। मेरा सर मुट्ठी पे रख दिया। खून
तुमने ये खून देखा? ये जंगी खून है। इस खून ने इस सल्तनत को बुनियाद और अजमत दी। कोई नहीं मुझसे इस रियासत की हिफाजत का हक छीन कर मेरी हतक नहीं कर सकता कभी, कोई भी। उन्होंने जो किया किया बाबा। कल तक हम तख्त पर बैठने वाले थे और आज हम जिला वतन हो रहे हैं। सलाहुद्दीन को उसी वक्त मार देना चाहिए था जब वो हमारी कैद में था। अब वो बाप बेटा मिलकर मजीद ताकतवर हो जाएंगे और मनमानी करेंगे दोनों। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, वरना मैं सलाहुद्दीन का एक ऐसा राज अफशा करती कि तबाह हो जाते वो दोनों। कैसा राज? जिस रोज सलाहुद्दीन पैदा हुआ उसी रोज फातिमा खातून के बेटे की मौत हुई, और फिर ये बात उन्होंने छुपा ली कि फातिमा खातून सलाहुद्दीन की रज़ाई माँ है। और मुझे पक्का लगता है कोई और चीज है जो इस राज के पीछे छुपाई गई है। अगर हम यहाँ रहते तो इस राज की तह तक जाने की कोशिश करती मैं, मगर जिला वतन हो गए हम। अगर अस्कलान न मिला तो कैदी भी ना छोड़े जाएंगे। अस्कलान का कोई फैसला करना मेरे इख्तियार में नहीं, क्योंकि उस पर सलीबी सरदारों ने कब्जा किया था। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम एक ताकतवर बादशाह और कह रहे हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। या तो वो दे दो जो हमें चाहिए, या अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। मेरे सुल्तान, शाह बाल्डविन, तुमने मेरी गैर हाजिरी में तलवार उठाकर अच्छी खासी जुर्रत दिखाई, क्योंकि तुम समझ रहे थे बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ मैं अपनी तलवार कैसे बेनयाम कर सकता हूँ। अस्कलानियों ने मेरी बहन को पकड़ लिया था, सो मैंने वही किया जो करना चाहिए था। यानी सब कुछ हस्बे मंशा हो चुका और तुम तबादले की शराइत मान चुके। कैदियों के बदले अस्कलान नहीं दे सकता तुम्हें। हाँ, मगर अपनी बहन की जान के बदले सौदा कर सकता हूं। विक्टोरिया के बदले हज के रास्ते छोड़ दूंगा मैं, और अस्कलान के सलीबी सरदारों के लिए बादशाह उस्ताद तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। मैं समझता हूं ये अच्छा सौदा है, मगर मेरे लिए नहीं, कभी नहीं, क्योंकि तुम ये समझ रहे हो कि जो खून खराबा तुमने किया है, हज के रास्ते छोड़कर तुम उससे बरियो जिमा हो जाओगे। अस्कलानियों का जितना खून तुमने बहाया है, सारे कैदी उस खून के एवज रिहा करने पड़ेंगे तुम्हें, बशमूल मंसूर का बेटा खलील। ये तो बहुत कुछ है। सुल्तान ये आपकी बात किसी सूरत नहीं मानेंगे।